इस वीडियो में देखेंगे एडमिन रिपोर्ट के बारे में। एडमिन रिपोर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है प्रीपेड डे बुक। प्रीपेड डे बुक में आप किसी भी डेट की डे बुक चेक कर सकते हैं। इस पूरे सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑपरेटर कितना रिचार्ज हुआ है, कितना सक्सेस है, कितना फेल है, कितना अमाउंट सक्सेस हुआ है और कमीशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और टीम में उसके कमीशन कितना गया है। यहाँ से आप एपीआई वाइज भी अगर फिल्टर करना चाहे तो एपीआई वाइज फिल्टर कर सकते हैं और प्रीपेड और बिल पेमेंट का अलग अलग निकाल सकते हैं। कमीशन और टीम कमीशन में ये डिफरेंस है, जैसे कि रिटेलर ने कोई रिचार्ज किया तो उसको जितना कमीशन गया है वो कमीशन में शो होगा और रिटेलर के रिचार्ज करने की वजह से जो ऊपर टीम में बटा है वो टीम में कमीशन आएगा तो टोटल कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सक्सेस हिट कितने हुए और सक्सेस हिट का अमाउंट कितना है, कमीशन कितना गया है, टीम में कितना कमीशन बटा है। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं और एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा है एपीएस डे बुक। सेम जैसे प्रीपेड में था वैसी ही सर्विसेज है। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिखाएगा, कैश विड्रॉवल, मिनी स्टेटमेंट, आधार पे, बैलेंस इंक्वायरी, इस तरह से। और सक्सेस हिट कितने हैं, सक्सेस हिट का अमाउंट कितना है, कमीशन कितना गया है, जिसने ट्रांजैक्शन किया है उसको और टीम में कितना कमीशन गया उस ट्रांजैक्शन की वजह से, और अगर सरचार्ज किसी सर्विस पे है तो वो सरचार्ज कितना है। यहाँ पे टोटल दिखा देगा, टोटल कमीशन दिखाएगा। टोटल कमीशन मतलब कमीशन और प्लस टीम कमीशन दोनों काउंट करके टोटल कमीशन में यहाँ पे दिखा देगा। सरचार्ज में जैसे आधार पे इसमें सरचार्ज लगेगा तो उसमें आपको सरचार्ज दिखेगा और टोटल सरचार्ज कितना हुआ और इसकी रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मंथ वाइज, डे वाइज जैसे भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। एडमिन एम एटीएम डे बुक सेम जैसे आपने एपीएस में किया वैसे ही एम एटीएम डे बुक में है। एम एटीएम में कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसके सक्सेस हिट कितने हैं, अमाउंट कितना है, कमीशन कितना है, टीम में कितना कमीशन गया और अगर किसी सर्विस में सरचार्ज है तो वो सरचार्ज कितना हुआ, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। डे वाइज, मंथली वाइज जैसे भी आप निकालना चाहे पूरे ट्रांजैक्शंस और कितना कमीशन एडमिन से बटा है वो पूरा निकाल सकते हैं। पे आउट डे बुक सेम उसी तरह आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप किसी एपीआई से फिल्टर करना चाहे तो एपीआई वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं और एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विसेज, जो भी सर्विस है, मतलब कि आईएमपीएस, नीएफटी, जो भी है उसमें दिखेगा। फिर टोटल हिट कितने हैं, सक्सेस अमाउंट कितना है, कमीशन कितना है या फिर सरचार्ज कितना है और टीम में कितना कमीशन गया वो पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देगा। एडमिन डे बुक डीएमटी में भी सेम प्रोसेस है। डीएमटी में आप एक्सप्रेस डीएमटी का चेक करना चाह रहे हैं या डीएमटी का करना चाह रहे हैं, टोटल चेक करना चाह रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर यूजर का फिल्टर लगा के आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उस यूजर का मोबाइल नंबर डालिए, उस यूजर के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। कितना सक्सेस हिट है, अमाउंट कितना है, बेस अमाउंट कितना है, सरचार्ज कितना लगा है, जीएसटी कितना लगा है, टीडीएस कितना है, फिर कमीशन कितना रिवर्ट हुआ है, पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर है लेजर। लेजर में एडमिन से जितना भी बैलेंस जा रहा है, किसी की आईडी में या रिवर्ट हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे रिचार्ज वॉलेट का निकालना है या बैंकिंग वॉलेट का निकालना है, फिर क्रेडिट निकालना है या डेबिट निकालना है। अगर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो क्रेडिट डेबिट दोनों बता देगा। डेट लगा सकते हैं। फिल्टर लाइव से निकालना है या फिर आर्काइव से डेटा निकालना है। रिफरल का सिर्फ निकालना है अगर कि रिफरल में कितना अमाउंट बटा है एडमिन से, वो भी लगा सकते हैं। चूज क्राइटेरिया, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर का कितना एडमिन से गया है वो निकालना चाहे तो आप यूजर वाइज फिल्टर लगा सकते हो और उसकी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो। फिर सेंड एसएमएस रिपोर्ट। सेंड एसएमएस रिपोर्ट मतलब आपके सॉफ्टवेयर से जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं उनकी पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके यूजर जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो किसी भी चीज़ का मैसेज हो सकता है, क्या गया है, कब गया है, वो पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। फेल टू सक्सेस रिचार्ज, फेल टू सक्सेस में कौन सा रिचार्ज है जो फेल था और उसको सक्सेस किया गया है उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। लोग डिटेल है यहाँ पर, जितनी भी आपकी एपीआई हिट हो रही है, चाहे वो रिचार्ज की एपीआई हो चाहे मैसेज की हो, जो भी एपीआई हिट हो रही हो उन सारी एपीआई का लोग यहाँ पे दिखेगा। क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिचार्ज का देखना है, बैलेंस का देखना है। पेमेंट गेटवे डिटेल्स, पेमेंट गेटवे डिटेल्स में जितने भी यूजर्स ऐड मनी कर रहे हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता रहता है। अब देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या ऐड मनी कितने टाइम के अंदर किया है। जैसे एक्शन यूज़र नेम दिखेगा, रिक्वेस्टेड अमाउंट, कितना अमाउंट रिक्वेस्ट डाला है, पीजी चार्ज, पेमेंट गेटवे का चार्ज क्या है, कौन से पेमेंट गेटवे से पेमेंट हुआ है, यूपीआई से हुआ है तो यूपीआई आईडी ऑर्डर डेट क्या है,
ट्रांजैक्शन मोड क्या है, लाइव आईडी, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो होंगी और स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस फेल हो गया है या सक्सेस हो गया है। ये पूरा आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, अलग-अलग डेट का निकाल सकते हैं। यानी कि पेमेंट गेटवे से जो भी पेमेंट हो रही है, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में। फिर है कॉल बैक रिक्वेस्ट। कॉल बैक रिक्वेस्ट में जो भी आपके सिस्टम में कॉल बैक आ रहे हैं या सिस्टम से कॉल बैक आगे कहीं जा रहे हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगी कि किस यूआरएल पे क्या कॉल बैक गया हुआ है। सेंड चेक करना है, रिसीव चेक करना है, आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। पोस्ट मेथड से हिट हुआ है, सेंड हुआ है या रिसीव हुआ है, वो पूरा आपको यहाँ दिखेगा। रीसेंट अगर कोई कॉल बैक है, जो यहाँ से आपके सिस्टम से दूसरी जगह नहीं हिट हुआ है, तो आप रीसेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो फिर से वो कॉल बैक हिट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एडमिन रिपोर्ट का सेक्शन। अब इसमें एक है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप एडमिन का नेम, उसका पिन कोड, उसका एड्रेस पूरा अपडेट कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहे एडमिन का, तो ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालिए, एडमिन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पिन चेंज करना चाहे, पिन चेंज कर सकते हैं। फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप 2FA भी लगा सकते हैं। एडमिन लॉगिन करते समय आप 2FA का यूज़ कर सकते हो। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए। वैसे ही आपका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है। उसके बाद नीचे जो एप्लीकेशन में आपको कोड एक दिखने लगेगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करना है और पिन डालना है एडमिन का। सेव कर देना है तो अब एडमिन बिना ऑथेंटिकेशन कोड के नहीं लॉगिन हो सकता। भले ही आपके पास वो पासवर्ड हो और अगर इसे डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल करेंगे और पिन डालेंगे। सबमिट करेंगे तभी ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब बिना ऑथेंटिकेशन के एडमिन लॉगिन हो सकता है, सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड से। रीसेंट एक्टिविटी लोग मतलब कि आप या आपका कोई भी स्टाफ जो आपने बना रखा है, कोई भी एक्टिविटीज़ एडमिन में कर रहा है, टोटल एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टोर होती रहेंगी। आपको आसानी से पता चल सकता है कि आज आपने क्या-क्या अपडेट किया। जैसे कि आपने कोई चीज़ अपडेट किया, भूल गए आप या फिर आपको लग रहा है ये चीज़ मैंने नहीं चेंज किया है, ये कैसे हो गया था? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने आज की डेट में क्या-क्या चेंजेस किए हैं। जैसे अपडेट पुशर स्टेटस चेंज किया गया है, अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज चेंज किया गया है, फिक्स्ड मनी स्टेटस जो भी आप अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, पूरा एक्टिविटी का लॉग यहाँ पे बनता रहता है। जैसे अपडेट डिनोमिनेशन रेंज। आपने डिनोमिनेशन रेंज अपडेट की है, इस टाइम पे तो कभी की कोई भी एक्टिविटी का लॉग आपको देखना है कि हमने कब क्या किया था या हमारे स्टाफ ने क्या किया है, तो पूरा यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर है और अधिक जानकारी के लिए या फिर सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू।